हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले केवल मात्र 16 रुपये के शेयर के बारे में। इसी स्टॉक्स में अभी रिसेंट में प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़कर डबल हो चुके हैं, साथ में एफआईसी और डीआईएस की भी होल्डिंग बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और टोटल माल जो खरीदा गया है वो पब्लिक से खरीदा गया। इससे अपन समझ सकते हैं कि स्टॉक्स में आने वाले समय में एक शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि सिचुएशन में अगर देखा जाए तो किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में अगर प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ाते हुए देखने को मिल जाते हैं। प्रमोटर्स एक तरह से अगर समझे तो कंपनी का ओनर होते हैं, मालिक होते हैं। कंपनी के बारे में इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज के बारे में प्रमोटर्स को मालूम होता है। इनको लगता है कि आने वाले समय में अपनी कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो प्रमोटर्स खुद अपनी कंपनी के स्टॉक खरीदते हुए देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बात देखें तो एफआईसी और डीआईएस के पास में, एफआईसी और डीआईएस की अगर बात कर लेते हैं, इनके पास में बहुत ही बड़ी माइक्रो लेवल पर रिसर्च करने के लिए एक टीम होती है। माइक्रो लेवल पर रिसर्च करने के बाद में ही ये टीम किसी स्टॉक्स में पैसा डालती है। तो इस सिचुएशन में इस स्टॉक्स में अभी एफआईसी और डीआईएस ने अपना पैसा लगाया है। और साथ में अगर देखें तो पब्लिक की बात करते हैं, पब्लिक के पास में नॉलेज ना होने की वजह से किसी स्टॉक्स में थोड़ा सा गिरावट होती है, तो पब्लिक डर के निकल जाती है और ये लोग प्रमोटर्स और एफआईसी और डीआईएस खरीदते हुए देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि प्रमोटर्स एफआईसी और डीआईएस को अगर देखा जाए तो इनको एक्चुअली पता होता है कि आने वाले समय में स्टॉक्स में शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिल जाएगी और इनका प्रॉफिट देखें तो 2x और 3x होते हुए देखने को मिल जाता है, जिसके चलते स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए देखने को मिल जाते हैं। वीडियो में कुल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और तीनों 19 स्टॉक के बारे में वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो एक्चुअल में बेटर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों स्टॉक्स की बेटर ऑप्शन हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए। वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं सिंपली भाषा में, तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो कोई सा पार्ट आपका बिल्कुल मिस नहीं होगा। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर सेलेक्ट लेना ऑल, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो, ताकि हमें भी मोटिवेशंस मिले। बात कर लेते हैं आज की पहली कंपनी के बारे में। और आज की पहली कंपनी के बारे में ध्यान से देखना, प्रमोटर्स की होल्डिंग। प्रमोटर्स की होल्डिंग की अगर बात कर लेते हैं तो सितंबर क्वार्टर की अगर बात कर लेते हैं 2024 की 28.42% थी, और वहां से बढ़कर दिसंबर क्वार्टर की अगर बात कर लेते दिसंबर 2024 में 28.42 से बढ़ के 55.49% हो चुकी है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग डबल हो चुकी है, 28 से बढ़ के 55% हो चुकी है। तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं आने वाले समय स्टॉक्स में शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। प्रमोटर्स ने होल्डिंग यहाँ डबल कर चुके हैं। और अभी रिसेंट में देखो तो एफआईसी और डीआईएस की भी होल्डिंग अगर देखो तो एफआईसी और डीआईएस की होल्डिंग हाई देखने को मिल रही है। एफआईसी की होल्डिंग यहाँ 14.50% देखने को मिल रही है, और डीआईएस की होल्डिंग देखोगे तो 5 से बढ़ के देखो तो 6%, 6.68% हो चुकी है। तो डीआईएस ने भी होल्डिंग बढ़ाई है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जो कि 28% से बढ़ के आज के टाइम पर 55.5% हो चुकी है। और पब्लिक की होल्डिंग है 23% है। टोटल माल जो खरीदा गया वो पब्लिक से खरीदा गया, क्योंकि पब्लिक की होल्डिंग देखोगे 49 से कम हो गए 23% ही रह चुकी है। तो पब्लिक से माल खरीदा गया और जो खरीद रहे हैं वो प्रमोटर्स खरीद रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस में आप समझ सकते हैं आने वाले समय स्टॉक्स में शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। दूसरी बात एक तो डीआईएस की भी होल्डिंग यहाँ बढ़ रही है। तो डीआईएस की होल्डिंग 6.05 से बढ़ के 6.68% हो चुकी है। तो जरूर चाहो तो इसको स्टडी करके चल सकते हैं। अब बात कर लिए सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। कंपनी का अगर बिजनेस अगर देखोगे तो यह कंपनी अगर देखो तो वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चर कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में देखने को मिल रहा है। और यह कंपनी 1946 में यह कंपनी कॉर्पोरेट मतलब कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है। और इसके अलावा भी कंपनियां जो बिजनेस देखोगे तो कई प्रकार की कंपनी बिजनेस देखने को मिल रहे हैं। बिजनेस में देखो जाए तो यह सीमेंट से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा भी देखोगे तो लाइक शिपिंग पे भी कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है, और कैपेटिव पावर एंड कोल माइनिंग पे भी कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा भी काफ़ी प्रोजेक्ट पे कंपनी का कामकाज देखने को मिल रही है। और इसके साथ में कोर बिजनेस में भी कंपनी का बिजनेस इन्वॉल्व है। तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं कंपनी जो आईपीएल जो फ्रेंचाइजी है उनकी भी कंपनी अगर देखी जाए तो चेन्नई जो सुपर किंग है उसका स्पॉन्सर भी यही कंपनी करते हुए देखने को मिल रही है। और साथ में अगर देखोगे सबसे बड़ी चीज़ इस कंपनी के बारे में, एक स्मॉल कैप कंपनी है, 9,238 करोड़ का ही मार्केट कैप है, बहुत ही छोटी कंपनी है। तो स्मॉल कैप कंपनी मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी से बड़े रिटर्न आपको जरूर दे सकती है। 300 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और 52वीं हाई 386 रुपये और 52वीं लो 178 रुपये। 52वीं हाई से आज कंपेयर करोगे स्टॉक 100 रुपये सस्ता भी हो चुका है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही देखना। दूसरी बात बुक वैल्यू की अगर बात कर लेते हैं 170 रुपये के आसपास शेयर की बुक वैल्यू ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। आरओसी और आरओई वैसे देखे जाए तो नेगेटिव देखने को मिल रही है, जो नेगेटिव 0.78% है, और आरओई नेगेटिव 4.81% है। तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं आज के टाइम पर ये स्टॉक देखो तो अपने जो इंडस्ट्री लेवल की जो पीई है उससे काफ़ी डाउन में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इससे अपन समझ सकते हैं कि आने वाले समय स्टॉक्स में शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि अपने जो देखो तो अपने सेक्टर में सबसे लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और एक किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड करने वाले स्टॉक्स को खरीदना और हाई वैल्यूएशन पे होकर बेच के निकल जाना ही पैसा कमाने का सबसे बढ़िया जरिया है। और एक चीज़ ये भी देखना, जो आरओसी और आरओई जो देखे जाए तो लो होने की वजह से ही प्रमोटर्स की यहाँ होल्डिंग बढ़ी है। फैसले की अगर बात कर लेते हैं तो 10 की है, जब भी शेयर फिट होगा तो फ्री में यहाँ जरूर आपको बोनस शेयर भी देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कंपनी प्रोस की बात। तो प्रोस की अगर बात करें कंपनी के पास में रेड्यूस डेप्ट बताया जा रहा है, बहुत ही कम कर्जा बताया जा रहा है, लगभग ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं। और अभी रिसेंट प्रमोटर जो होल्डिंग देखोगे तो यहाँ 27.1% से इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहे हैं।
तो यहाँ से भी अपन समझ प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ती हुई देखने को मिली है। इसके अलावा भी देखा जाए तो काफ़ी कंपनी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। कंपनी पीयर्स और कंपैरिजन में अगर देखें जो सेक्टर, तो कंपनी सीमेंट सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और साथ में देखो तो इनकी इंडस्ट्री जो सीमेंट साउथ इंडिया कंपनी इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। इनके सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी की अगर बात कर लेते हैं, डालमिया भारत पहले नंबर पर ट्रेड कर रही है, द आरामको सीमेंट सेकंड पे, इंडिया सीमेंट थर्ड पे है। इसके अलावा ओरिएंट सीमेंट होगी, केसीपी, सागर सीमेंट, शिवा सीमेंट जैसी कंपनी इंडिया के सेक्टर से बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं कंपनी प्रॉफिट एंड लॉसेस में। कंपनियां ईयरली वाइज सेल देखोगे तो ईयरली वाइज सेल देखो तो काफ़ी लंबे समय से अगर बात कर लेते हैं, एक समय था जो कंपनियां सेल देखी जाए तो बहुत ही कम हुआ करता था। आज के टाइम पर जो सेल देखोगे इनका तो ईयरली वाइज सेल 4,242 करोड़ के सेल्स हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखने को मिल रहे हैं। साथ में कंपनी नेट प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी नेट प्रॉफिट कुछ नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, बट फिर भी यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ रही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव एवरेज और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव है। स्टॉक प्राइस CAGR देखोगे तो इनका 10 साल का 11% है, 5 साल का 29% है, 3 साल का 13% और लास्ट ईयर का 23% देखने को मिल रहा है। साथ में कंपनी पास में एक अच्छे रिजर्व हो, रिजर्व कंपनी रेगुलर बढ़ा भी रही है। जो आज के टाइम पर कंपनी पास में जो रिजर्व है लगभग 5,000 करोड़ के लगभग है और बोरोइंग इनके पास में बहुत ही कम है। कंपनी ने कर्जा कम किया है तो बहुत ही बड़ी प्लस पॉइंट है। कंपनी पास में एक अच्छे असेट्स देखने को मिल रहे हैं। साथ में कंपनी जो असेट्स देखोगे वो 9,679 करोड़ की कंपनी पास में असेट्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग अभी रिसेंटली बताया और देख सकते हो 28 से बढ़ के 55% हो चुके हैं और एफएस की होल्डिंग हाई देखने को मिल रही है 14.5% और डीएस की भी होल्डिंग देखोगे तो यहाँ 6% से बढ़ के 6.68% हो चुके हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यह है कि प्रमोटर की होल्डिंग डबल हो चुकी है, जो 28 से बढ़ के 55% हो चुकी है। तो जरूर चाहो तो आप इसकी स्टडी करके चल सकते हैं। और जिस कंपनी के बारे में अपन बात कर रहे हैं वो है आज की पहली कंपनी हुआ इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड। इंडिया सीमेंट्स चाहो तो स्टडी कर लेना, इन फ्यूचर में एक अच्छे रिटर्न्स आपको जरूर जनरेट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर की कंपनी के बारे में। और सेकंड नंबर की कंपनी के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं कंपनी का बिजनेस। कंपनी अगर बिजनेस है तो कंपनी जो लाइफ स्टाइल कंपनीज है, इसके अलावा देखें तो कंपनी के पास में लीडरशिप पोजीशंस पे जैसे वॉचेज हो गया, ज्वेलरी हो गया, आईवेयर हो गया, इसके अलावा भी काफ़ी कंपनी के पास में ब्रांड्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी लॉन्ग और बहुत ही बड़ा बिजनेस देखने को मिल रहा है। साथ में अगर देखें तो टोटल मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी है कहीं जाएगी। स्टॉक का पी देखें तो 93.1% पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 110 रुपये के आसपास कारोबार कर रही है और यह कंपनी 0.32% का डिविडेंड भी दे रही है। आरओसी इनकी स्ट्रॉन्ग है जो कि 22.7% पे ट्रेड कर रही है और आरओ भी इनकी स्ट्रॉन्ग है 32.9% पे ट्रेड कर रही है। दोनों कंपनी पॉजिटिव है, दोनों ही कंपनी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, जिससे अपन समझ सकते हैं कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंडल करने में मतलब एक तरह से सक्षम देखने को मिल रही है। प्रोस की अगर बात करें पिछले 5 साल का CAGR ग्रोथ देखोगे तो 20.2% से ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पीयर्स और कंपेरिजन में कंपनी सेक्टर भी देखोगे, कंपनी डायमंड्स एंड जेम्स ज्वेलरी सेक्टर से कंपनी बिलोंग कर रही है और डायमंड जेम्स कंपनी इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। इनके सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी देखो तो टाइटन हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, PG, इसके अलावा PC, सेनको गिल्ड, राजेश एक्सपोर्ट जैसी कंपनी इन्हीं के सेक्टर से बिलोंग कर रही है। साथ में कंपनी प्रॉफिट एंड लॉसेस में कंपनी ईयरली वाइज सेल देखो तो रेगुलर बढ़ा है। अभी रिसेंटली में जो ईयरली वाइज सेल देखो तो 40,000 करोड़ से बढ़ के आज के टाइम पर 54,500 करोड़ हो चुके हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 48 करोड़ से बढ़ के 52 करोड़ तक हो चुके हैं। कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, साथ में कंपनी नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, जो कि आज के टाइम पे देखो तो 3274 करोड़ था, वहीं से अभी रिसेंटली में देखो तो 3496 करोड़ तक पहुंच चुका है। EPS की बात करें, EPS 36.52 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनकी पॉजिटिव है, 10 साल की 17% है, 5 साल की 21% है, 3 साल की 33% और लास्ट 12 मंथ की 17% देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ के साथ साथ में इनकी प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव है, जो 10 साल की देखो तो 17% है, 5 साल की 20%, 3 साल की 54% और लास्ट 12 मंथ की नेगेटिव 2% देखने को मिल रही है। स्टॉक प्राइस CAGR रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल का 54% है, 5 साल का 23% है, 3 साल का 13% और लास्ट ईयर का नेगेटिव 10% है। रिटर्न ऑफ इक्विटी कंपनी 10 साल की 26% है, 5 साल की 27% है, 3 साल की 30% और लास्ट ईयर की 33% देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करते हैं कंपनी बैलेंस शीट की रिगार्डिंग। कंपनी पास में एक अच्छे रिजर्व है और रिजर्व के साथ साथ में कंपनी पास में कुछ बोरोइंग भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं कंपनी टोटल एसेट्स की बात कर लेते हैं। कंपनी पास में बहुत ही बड़े एसेट्स है, 31,000 करोड़ से बढ़ के 38,000 करोड़ तक कंपनी पास में एसेट्स हो चुके हैं। और कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं, कोई बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग 52.90% है, एफएस की होल्डिंग देखो तो 18.11% है और डीएस की होल्डिंग भी यहाँ देखो तो 10 से बढ़ के आज के टाइम पर 11.5% हो चुके हैं। गवर्नमेंट की कुछ होल्डिंग देखने को मिल रहा है, पब्लिक के पास में 17% स्टैक देखने को मिल रहे हैं।
चाहो तो जरूर इसकी भी स्टडी करके चल सकते हैं। जिस कंपनी के बारे में बात करें, आज की सेकंड नंबर की जो कंपनी है वो है टाइटन कंपनी। टाइटन कंपनी ऑल द बेस्ट। और वैसे भी टाटा की कंपनी देश की सबसे भरोसेमंद कंपनी में से एक मान के चल सकती है। लार्ज कैप कंपनी है, पिछले 5 साल में शानदार रिटर्न इन्होंने जनरेट करके दिया 177%। और अभी टॉप लेवल स्टॉक्स में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल रहा है। एक डायमंड मतलब एक तरह से बहुत ही शानदार मतलब स्टॉक्स इतने मतलब करेक्शन पे हैं, इतने मतलब देखो डिस्काउंट पे अवेलेबल है। इससे अच्छा और क्या ही चाहिए। तो जरूर चाहो तो आप इसकी स्टडी कर लेना, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। तो जरूर चाहो तो आप इसको भी चेकआउट करके चल सकते हैं। अब बात करें आज की नेक्स्ट कंपनी के बारे में, इसको ध्यान से देखना। केवल मात्र 16 रुपए के आसपास ये कारोबार कर रहा है। 5 साल में इन्होंने 744% का एक शानदार रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया। अपने टॉप लेवल स्टॉक्स में इसमें भी काफी करेक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत ही बड़े डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी, केवल मात्र 10,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है। पी की रिगार्डिंग देखो तो बहुत ही लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। एक देखे जाए तो स्टॉक्स अपने इंडस्ट्री पी से काफी डाउन में ट्रेड करता हुआ देखने को भी मिल रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं कंपनी बिजनेस के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो इस कंपनी टोटल अगर बिजनेस देखो तो ये कोल माइनिंग पे कामकाज कर रही है, साथ में सैंड माइनिंग पे कामकाज कर रही है, सीमेंट ग्राइंडिंग में कामकाज कर रही है। इसके अलावा भी काफी कंपनी थर्मल एंड द हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिसिटी पे भी कामकाज करती हुई देखने को मिल रही है। अगर ये कंपनी के बारे में बात करें तो रिन्यूएबल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करी। रिन्यूएबल सेक्टर देखे तो एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। इन फ्यूचर में यहाँ भी एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। टोटल मार्केट कैप देखो तो 10,986 करोड़ का मार्केट कैप है। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। 16 रुपये के आसपास ये कारोबार कर रहा है। बाउनी खाई 24 रुपये, आज के टाइम पर 8 रुपये सस्ता है। 52 किलो 14 रुपये। पी की रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं 6% के लगभग है। अपने लोअर वैल्यूज पर ट्रेड कर रहा है। अपने इंडस्ट्री पी से काफी डाउन में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 17.5 रुपये के आसपास कारोबार कर रही है। आरओसी और आरओई दोनों कंपनी स्ट्रॉन्ग है। आरओसी 14% पे ट्रेड करे, आरओई देखो इनकी 12.8% पे ट्रेड करी और फेस उनकी 10 की है। जब भी शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपको फ्री में जरूर यहाँ बोनस शेयर भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा देखें जो कंपनी का जो पिछले 5 साल का CAGR 39.8% ग्रो हुआ है, जिसको अपन बहुत अच्छा मान के चल सकते हैं। साथ में अगर बात कर ले पीयर्स और कंपेरिजन में, कंपनी का सेक्टर देखो तो कंपनी पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट सेक्टर से कंपनी बिलोंग कर रही है। और पावर जनरेशन एंड सप्लाई कंपनी इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। इनके सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनीज की अगर बात कर लेते हैं, NTPC हो गया, टाटा जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अडानी पावर, अडानी ग्रीन, टाटा पावर जैसी कंपनी इन्हीं के सेक्टर से बिलोंग कर रही है। कंपनी प्रॉफिट एंड लॉसेस में कंपनी ईयरली अगर सेल देखो तो ईयरली सेल कंपनी का 5787 करोड़ से बढ़ के 6685 करोड़ हो चुके हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो तो 1100 करोड़ से बढ़ के आज के टाइम पर 2400 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। सेल्स बढ़ रहा है, साथ में कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, जिसके चलते कंपनी नेट प्रॉफिट देखो तो जो कि 55 करोड़ से बढ़ के 1293 करोड़ तक पहुंच चुका है। EPS 0.08 रुपये से बढ़ के आज के टाइम पर 2 रुपये के लगभग पहुंच चुका है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनकी पॉजिटिव है। 10 साल की 9% है, 5 साल की 12% है, 3 साल की 27% है और लास्ट ईयर की 19% देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ के साथ साथ इनके प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है, जो कि 10 साल की 46% है, 5 साल की 40% है, 3 साल की 98% और लास्ट 12 मंथ की 3121% देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ इनकी पॉजिटिव, साथ में प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है। इसके साथ साथ में कंपनी स्टॉक प्राइस CAGR और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल के देखो तो 3% है, 5 साल की 53% है, 3 साल की 21% है और लास्ट ईयर की 0% है। ये रिटर्न ऑफ इक्विटी पिछले 10 साल के नेगेटिव 3% है और 3 साल की 5% और लास्ट 12 मंथ की 13% देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट की रिगार्डिंग कंपनी पास में अच्छे रिजर्व है और रिजर्व देखोगे तो 3500 करोड़ से बढ़ के आज के टाइम पर 5145 करोड़ हो चुके हैं। और कंपनी पास में जो कर्जा था 4700 से कम हो गया, आज के टाइम पर 4000 करोड़ ही रह चुका है। तो कंपनी ने अपना रिजर्व बढ़ाया है, साथ में कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है, वो भी एक बड़ा प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। असेट्स की बात कर लेते हैं, कंपनी का शेयर्स बढ़ रहे हैं 17,303 करोड़ से बढ़ के 17,648 करोड़ तक हो चुके हैं, जो बड़ा प्लस पॉइंट है। साथ में कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग 24% देखने को मिल रही है दिसंबर डाटा की रिगार्डिंग। और वहीं एफआईएस की होल्डिंग 6.26% है और डीआईएस की होल्डिंग बहुत ही हाई है, 17% है। पब्लिक के पास में यहाँ देखोगे तो 52.27% होल्डिंग देखने को मिल रही है। जरूर चाहो तो आप इसकी भी स्टडी करके चल सकते हैं। जिस कंपनी के बारे में अपन बात कर रहे हैं, जो आज की 3rd नंबर की कंपनी है, वो जेपी पावर, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड 16 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। और दूसरी बात देखो तो काफ़ी डिस्काउंट पे अवेलेबल है, तो चाहो तो जरूर इसकी भी स्टडी करके चल सकते हैं। वीडियो में कुल 3 स्टॉक्स के बारे में वीडियो में डिस्कस किया है। जो पहला स्टॉक्स है उसके बारे में बात की है, वो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ बढ़ के देखो तो उस स्टॉक्स में डबल हो चुकी है, जो 28% से बढ़ के प्रमोटर्स ने होल्डिंग 56% के लगभग हो चुकी है। तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। और उस स्टॉक्स में एफआईएस और डीआईएस की भी होल्डिंग बढ़ रही है, जिससे आप समझ सकते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सेल्स बढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है और टोटल जो फंडामेंटल है वो ग्रेट मतलब देखे जो स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक्स में जरूर चाहो तो उसको स्टडी कर लेना पहला स्टॉक के बारे में, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग जो 28 से बढ़ के 56% हो चुकी है, तो उससे अच्छा और क्या ही चाहिए। तो जरूर चाहो तो उसको भी चेकआउट करके चल सकते हैं। सेकंड नंबर की जो कंपनी के बारे में वीडियो में डिस्कस किया है वो है जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से, वो भी टाटा की कंपनी है, देश की सबसे भरोसेमंद कंपनीज है। आने वाले समय में स्टॉक्स में शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। तो थर्ड कंपनी के बारे में जो 16 रुपये के आसपास कारोबार कर रही है, इसके बारे में वीडियो में डिस्कस किया, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग कर रही है और रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। इन फ्यूचर में यहाँ एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को
मिल सकती है। तीनों स्टॉक के बारे में सारी चीज़ें में जानने की कोशिश की सिंपली भाषा में। तो आई होप वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।